रात के करीब 11 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी और बिजली भी बीच बीच में चमक रही थी। आदित्य अपने नए घर में पहली रात बिताने जा रहा था। शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में उसने ये घर बहुत सस्ते में खरीदा था। लोगों ने मना भी किया था, वो घर ठीक नहीं है, लेकिन आदित्य ने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। घर बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से खामोश। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर आया, जैसे कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। उसने हल्का सा हंसकर खुद से कहा, शायद खिड़की खुली रह गई होगी। लेकिन अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ, सारी खिड़कियां बंद थी। वो थोड़ा असहज हुआ, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने अपना सामान रखा और लाइट ऑन की। घर में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी नमी और कुछ सड़ चुका हो। आदित्य ने पूरे घर का चक्कर लगाया, सब कुछ ठीक था, सिवाय एक कमरे के। वो कमरा घर के बिल्कुल आखिर में था। दरवाजा बंद था और उस पर पुरानी जंग लगी कुंडी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। आदित्य ने सोचा, कल देख लूंगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे साफ साफ लगा उस दरवाजे के अंदर से किसी ने हल्के से खटखटाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस दरवाजे के पास गया। उसने कान लगाया, अंदर से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज आ रही थी। एक औरत की आवाज, मुझे बाहर निकालो। आदित्य का शरीर जैसे जम गया। उसने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ, कृपया दरवाजा खोल दो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ आदित्य आखिरकार कुंडी खोलने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर घना अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ आईना और दीवारों पर काले निशान। शायद मैं सच में पागल हो रहा हूँ, उसने खुद से कहा। तभी आईने में उसे कुछ हिलता हुआ दिखा। वो धीरे धीरे आईने के करीब गया और अचानक आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली, चेहरा पीला और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। तुमने दरवाजा खोल दिया, उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य चीख पड़ा। वो भागने लगा, लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। हर तरफ अंधेरा और वो औरत हर जगह दिखाई देने लगी, कभी दीवार पर, कभी छत पर, कभी उसके सामने। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, उसकी आवाज गूंज रही थी। आदित्य रोने लगा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। पहले जिसने दरवाजा खोला था, वो भी यही कह रहा था। अचानक सारी लाइट बंद हो गई, घर में सन्नाटा छा गया और फिर एक जोरदार चीख सुनाई।